वेलकम टू केमिस्ट्री सर्च। आज मैं प्लस टू केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक यूनिट लेके आया हूँ जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो हेलोजनेटेड कंपाउंड्स हैं ये सॉइल बैक्टीरिया से क्या नहीं होते, ब्रेक डाउन नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये एनवायरनमेंट में आते हैं वैसे के वैसे पड़े रहते हैं बहुत टाइम के लिए। तो ये कंपाउंड्स एनवायरनमेंट के लिए क्या है, काफ़ी डेंजरस है। तो चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि बनते कैसे हैं। ये बनते हैं आपके हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, एक हाइड्रोजन वो रिप्लेस हो जाता है किससे, हेलोजन से। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं मीथेन की, मीथेन का आपको पता है फार्मूला क्या है, CH4। तो अगर मैं एक इसका हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दूं, एक हेलोजन लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो ये जो कंपाउंड है ये मेरा क्या है, हेलो एल्केन। ठीक है, उसी तरह से हेलो एरिन्स हैं। हेलो एरिन्स में क्या होंगे, जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे आपका बेंजीन। ठीक है, बेंजीन का अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह क्या लगा दूं, एक हेलोजन लगा दूं, हेलोजन को हम जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, हेलो एरिन्स। ठीक है, तो एक तो बात आपको ये पता होनी चाहिए कि हम क्या करते हैं, जो एल्केन्स हैं और जो एरिन्स हैं उनका हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देते हैं, हेलोजन लगा देते हैं, और क्या बन जाता है आपका, हेलो एल्केन या फिर हेलो एरिन्स। अब जो हेलो एल्केन है उसमें जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। sp3 क्या होता है, जो कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है चार, ठीक है, वो कैसा हाइब्रिडाइज होता है, sp3। तो हेलो एल्केन में जो ये कार्बन है जो किससे जुड़ा हुआ है, हेलोजन से जुड़ा हुआ, सिंपल आपको दिख रहा है कि चार बॉन्ड बना रहा है। लेकिन जो हेलो एरीन होगा आपका, हेलो एरीन में क्या होगा, आपका बेंजीन रिंग होगी। देखिए ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और जो हेलोजन है वो डायरेक्टली क्या होगा, इस रिंग से अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। कैसा बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी, sp2। क्योंकि कार्बन जब डबल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उसकी, sp2। अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। ये आपने +1 में पढ़ रखा है। अब इसके यूज़ क्या है, ठीक है, जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स हैं उनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, नॉन पोलर। ठीक है, और केमिस्ट्री में एक रूल है, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब ये है कि पोलर कंपाउंड पोलर में ही घुलते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में ही घुलते हैं। तो अभी मैंने बताई है कि इसकी नेचर कैसी है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की नॉन पोलर नेचर है। ठीक है, इसके कारण ये क्या होता है, एज ए सोलवेंट यूज होता है डिजोल्व करने के लिए कौन से कंपाउंड जिनकी नेचर कैसी है, नॉन पोलर। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनको इन्हीं की मदद से क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। उसी तरह से इसका जो यूज़ है इंडस्ट्री में भी है, आपके शरीर में जो हार्मोन बनता है, ठीक है ना, आयोडीन का हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं हम, थायरोक्सिन। ठीक है, अगर ये हार्मोन्स ना निकले तो आपको गोइटर रोग हो जाता है, ठीक है, जिसको हम घेंगा बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से हेलोथेन, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब सर्जरी के दौरान बेहोशी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी हैं, क्योंकि डेली लाइफ में इनका क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स हैं वो कितने टाइप के हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहली क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, भाई कितने हेलोजन एटम है। ठीक है, जो आपका सिंपल हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उस पर एक हेलोजन भी लग सकता है, उस पर दो हेलोजन भी लग सकते हैं, और उस पर दो से ज़्यादा हेलोजन भी लग सकते हैं। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम इनको क्लासीफाई करते हैं एज मोनो। मोनो का मतलब
एक हेलोजन रिप्लेस हुआ है, डाई का मतलब 2 हेलोजन रिप्लेस हुए हैं, और पॉली हेलोजन में क्या हो जाएगा, 3 4 5, अगर और भी ज़्यादा आपके हेलोजन रिप्लेस होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, उसी तरह से हेलोएरिन्स में भी हो सकता है यही केस, जैसे सिंपल हेलोएरिन है। ठीक है, हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है किससे, डबल बॉन्डेड कार्बन से। ठीक है, तो ये मोनो हेलोएरिन्स हो गया। ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल। ठीक है, डाई हेलोएरिन का मतलब, डाई का मतलब दो। अगर दो हेलोजन एटम डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड हैं, एरोमेटिक रिंग से, तो मैं क्या कहूँगा, वो क्या है आपका डाई हेलो एरीन। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो 3 हेलोजन वो डायरेक्टली अटैच्ड हैं किससे, बेंजीन रिंग से, तो इसे हम कहेंगे क्या, ट्राई हेलो एरीन्स। ठीक है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद आता है कि दूसरी क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा कह रहा है कि सेकंड क्लासिफिकेशन है आपकी, द कंपाउंड कंटेनिंग sp3CX, मतलब जो कार्बन है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक्स। एक्स मतलब हेलोजन, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे एल्काइल हेलाइड हैं या फिर जो हेलो एल्केन हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायग्राम से इसको सीधा समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये है आपका प्राइमरी हेलो एल्केन। प्राइमरी हेलो एल्केन इसको क्यों कहा गया है, देखिए ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये आगे केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे डायग्राम में देखिए, यहाँ पर जो हेलोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये जो कार्बन है आगे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से। ठीक है, आर आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोकार्बन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी है 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी। और जिस केस में कार्बन जिस पर क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन, आगे 3 कार्बन से अटैच्ड हो, उसे हम क्या बोलेंगे, टर्सरी हेलो एल्केन। जैसे ये देखिए, एक मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, CH3 एक एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पर मान लो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन। ठीक है, अब इस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये आगे कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, देखिए 1 2 और 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, टर्सरी हेलो एल्केन। ठीक है, इसके बाद की क्लासिफिकेशन देखिए क्या है, इससे नेक्स्ट है एलाइलिक हेलाइड्स। एलाइलिक हेलाइड्स देखिए कौन से हैं, जिसमें जो हेलोजन है, ठीक है, वो बॉन्डेड है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कहने का क्या मतलब है, जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आपका, हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो कार्बन आगे किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो हम कहेंगे उस कार्बन की पोजीशन कैसी है, एलाइलिक। ठीक है, और इस तरह के हेलाइड्स को आप क्या बोलोगे, एलाइलिक हेलाइड्स। ठीक है, अब जहाँ इस एग्जांपल में देख लीजिए। ठीक है, जिस कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ आपका, ये एक्स जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो आगे किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो इसका मतलब ये भी कौन सा हेलाइड है, एलाइलिक हेलाइड। तो एलाइलिक हेलाइड कौन सा हुआ, जिसमें जो आपका हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच्ड है, वो आगे किससे अटैच्ड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कौन सा हेलाइड, एलाइलिक हेलाइड। ठीक है, नॉमेनक्लेचर हम आगे करेंगे। उसी तरह से बेंजाइलिक हेलाइड्स में क्या है, देखो हेलोजन एटम जो किससे जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। sp3 का मतलब वो कार्बन कैसा है,
अपने चारों तरफ किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो सीधा किससे अटैच्ड हो, एरोमेटिक रिंग से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग है, ठीक है। आगे देखिए ये है आपका CH2Cl। यहाँ पर देखिए जो हेलोजन है, ठीक है, Cl हेलोजन है, वो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, और ये कार्बन कौन सा आपका, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखिए ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिस पर कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ये एग्जाम्पल जो नीचे वाला जो मैंने लिखा है, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका बेंजाइलिक हैलाइड का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम्पल है सेम, ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए ये हेलोजन है, ठीक है, ये इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन कौन सा आपका, sp3, क्योंकि इसके सारे जो चारों बॉन्ड है कैसे हैं, सिंगल है, और ये आगे किससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है, एरोमेटिक रिंग से। तो ये भी किस आपका एग्जाम्पल हुआ, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद आता है आपका कंपाउंड कंटेनिंग, ऐसे कंपाउंड जिसमें जो हेलोजन है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब ऐसा कार्बन जो सीधा कौन सा बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें जो क्लासिफिकेशन आगे वो देखिए क्या है, विनाइलिक और एराइलिक, ठीक है। विनाइलिक में क्या होगा, देखो, द हाइड्रोजन एटम इज बाउंडेड टू डायरेक्टली, कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहाँ पर देखिए ये जो हेलोजन है किससे जुड़ा हुआ डायरेक्टली, डबल बॉन्डेड कार्बन से। यहाँ भी देख सकते हो आप, ये जो X है किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। उसी तरह से एराइल हैलाइड में क्या होगा, सिंपल, आपका जो हेलोजन है वो डायरेक्टली अटैच्ड होगा किससे, बेंजीन रिंग से। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये किसके हैं, एराइल हैलाइड के, ठीक है। ये तो क्लासिफिकेशन थी कि आप हेलोजन को कितनी जो हेलो एल्केन्स हैं उन्हें आप कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम करते हैं इनका नॉमिनक्लेचर, ठीक है। दो तरह का नॉमिनक्लेचर होता है, ठीक है। एक हम कॉमन नेम बोलते हैं, ठीक है, जो सिंपल यूज होते हैं, ठीक है, और एक होते हैं आपके IUPAC नेम, ठीक है, ये आपने +1 में पढ़ रखे। तो किसी भी हेलो एल्केन का जो कॉमन नाम है वो लिखा जाएगा एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में, ठीक है। व्हाट इज एल्क, ये ध्यान रखना आपने, ये एल्क क्या है, ये एल्क है आपका वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट आपको पता है, ठीक है, जैसे अगर कार्बन, एक कार्बन होता है तो मिथ लगता है, मिथ ये वर्ड रूट है, ठीक है। दो कार्बन है तो क्या लगता है, इथ, आप सबको पता है। तीन कार्बन है तो क्या लगता है, प्रोप, ठीक है। तो कॉमन नाम लिखा जाएगा किस फॉर्म में, एल्काइल हैलाइड की फॉर्म में। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे देखिए CH3Cl, अगर आपको इसका कॉमन नाम लिखना है, ठीक है, कॉमन में मैंने कहा था जो एल्क वर्ड है वो क्या बता रहा है, वर्ड रूट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, केवल एक ही कार्बन है, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए क्या लगेगा, मिथ, मिथ लग गया। उसके बाद वाई एल से क्या बन गया आपका, मिथाइल, और Cl है तो क्या लगेगा, क्लोराइड। तो ये नेम कौन सा है आपका, कॉमन नेम, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसी तरह से जो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो लिखा जाएगा एज हेलो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसी का नाम मैं बताता हूँ क्या होगा, देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर है वो है आपका हेलो एल्केन, ठीक है, हेलो, हेलो एल्केन, ये IUPAC नेम में हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो आपका हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल का आपका वर्ड रूट है, और ANE रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मुझे इसका ही नाम लिखना है CH3CH2Cl, तो बताइए इसमें हेलोजन कौन सा है, Cl, Cl है तो क्या लग जाएगा, क्लोरो,
ठीक है, आपको बता देना हेलो लगेगा स्टार्टिंग में। एल्क, एल्क क्या होता है आपका वर्ड रूट। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, इथ। ठीक है, और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लगेगा, एन। तो क्या नाम है इसका, क्लोरो इथेन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका CH3CH2CH2Br। तो जो आपके हेलोजन्स हैं वो लगेंगे सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में। ठीक है, जैसे Br है, Br में ब्रोमो लगेगा, वो लगेगा सबसे पहले। Cl है तो क्लोरो, वो भी लगेगा सबसे पहले। यहाँ भी Cl है तो क्लोरो लगेगा सबसे पहले। हमें मेनली IUPAC ही नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन छांटी जाती है कार्बन की। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बन रही है, 3 कार्बन की। उसके बाद हम करते हैं इसमें नंबरिंग। नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से आपके हेलोजन को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया कि हेलोजन सबसे पहले लिखा जाएगा। तो Br आपका क्या है, ब्रोमो। पोजीशन क्या है, 1, तो सबसे पहले लिखा जाएगा 1 ब्रोमो। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट आएगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगेगा, प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लगेगा, एन। तो ये क्या हुआ आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये सेकेंड एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन छांट लो। ठीक है, कार्बन कार्बन की यही लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। नंबरिंग करो इस चेन में, वहाँ से नंबरिंग करो जहाँ से आपके हेलोजन को कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से करता हूँ 1 2 3। अगर आप यहाँ से भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि Cl को 2 ही नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहले आप हेलोजन को लिखो। ठीक है, हेलोजन की पोजीशन लिखो। तो कितने पे है हेलोजन, 2 पे है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो। 3 कार्बन है, प्रोब लगेगा, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसी तरह से सबसे लॉन्गेस्ट चेन छांटिए आप। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। ठीक है, नंबरिंग कीजिए उसी तरह से, यहाँ से नंबरिंग होगी, यहाँ से हेलोजन को कम नंबर मिल रहा है, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर आपके 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक तो Cl क्लोरो है, ये तो आपको पता ही है। एक सब्स्टिट्यूएंट और है CH3, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। ठीक है, अब क्लोरो और मिथाइल में से कौन पहले लिखा जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट में भी हम हमारा पैटर्न होता है एक, ठीक है, लिखने का तरीका होता है। तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। तो क्लोरो का C पहले आता है मिथाइल के M से, तो क्लोरीन को पहले लिखा जाएगा। तो क्या नाम है इसका, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन थे आपके मेन चेन में तो प्रोप हो गया, सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या हो गया, एन। तो क्या नाम हो गया इसका, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये आपके एलिफेटिक थे, नीचे वाले के हैं आपके एरोमेटिक। यहाँ पर देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर करना है आपने मेनली। ठीक है, तो ये है आपका ब्रोमो बेंजीन। आपको मैंने बताया था कि हेलोजन सबसे पहले लगेगा। ठीक है, तो ब्रोमो, और ये क्या है आपका बेंजीन। यहाँ पर देखिए 2Br ग्रुप लगे हुए हैं, नंबरिंग कीजिए 1 2 3। ठीक है, मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट से नंबरिंग स्टार्ट करी है। तो हम मेरे ब्रोमीन कौन कौन सी पोजीशन पे हैं, फर्स्ट और 3 पे। तो 1 3 2 बार आया है तो डाई लगेगा, 1 3 डाई ब्रोमो, और ये क्या आपका बीच वाला बेंजीन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए कितने ब्रोमीन हैं, 1 2 और 1 3। नंबरिंग कीजिए 1 2 3, कहीं से भी कर सकते हो आप, 4 5 6। तो बताइए फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ 3 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमीन है। 3 बार है तो ट्राई लगेगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो लगेगा, और बीच में क्या आपका एल्केन क्या है आपका बेंजीन है। ओके, उसी तरह से कुछ एग्जांपल्स और हैं, यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट रूल उसी तरह से आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन छांटनी, ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है,
नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो नंबरिंग मैं यहाँ से करूँगा क्योंकि यहाँ से Cl को एक नंबर मिल रहा है, 1 2 3। ध्यान रखना है सब्स्टिट्यूएंट चाहे कोई भी हो, चाहे मिथाइल हो चाहे हेलोजन हो, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से किसी भी सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो उसी तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में Cl पहले आता है, तो हम पहले क्लोरीन को लिखेंगे, तो 1 क्लोरो, फिर 2 पे देखिए 2 बार मिथाइल ग्रुप है तो पोजीशन भी 2 बार ही लिखनी पड़ेगी, 2 2 2 बार है तो डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ भी देखिए लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखिए, 2 ब्रोमो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन। अब यहाँ पर आया हुआ है कि जो अब हम ये तो सिंगल हैलाइड वाले थे, ठीक है, जिसमें केवल एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हुआ है, हेलोजन से। अब हम करेंगे जिसमें 2 हाइड्रोजन हेलोजन से रिप्लेस हुए हैं या 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 2 तरह के डाई हेलो कंपाउंड्स हैं, एक तो जैमिनल हैलाइड्स। जैमिनल हैलाइड्स वो हैलाइड्स हैं जिसमें सेम कार्बन के, ठीक है, जैसे आपका CH3, एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, CH3 CH3 ये इथेन है, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन के, ये वाला जो कार्बन है, इसके दोनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दूं, हेलोजन लगा दूं, तो मैं कहूँगा ये कौन सा हैलाइड है मेरा, जैमिनल, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखो ये आपका जैमिनल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए CH3, यहाँ पर CH3 था, CH3 के 2 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गए, Cl से, ठीक है। तो ये जैमिनल है, ठीक है। अब अगर एडजेसेंट कार्बन है, बिल्कुल साथ साथ वाले कार्बन है, उनके हाइड्रोजन रिप्लेस होकर हेलोजन लगे हैं, तो उसे बोलेंगे हम विसिनल डाई हैलाइड्स। क्या बोलेंगे उसे, विसिनल डाई हैलाइड्स, ठीक है। तो चलिए एक बार IUPAC नोमेनक्लेचर कर लें इसका, ठीक है। यहाँ 2 कार्बन की चेन है तो 1 2, ठीक है। 1 पे क्या लगे हुए हैं, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1 1 क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथ लगेगा, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन। उस तरह से यहाँ पर देखिए दूसरे एग्जाम्पल में, ठीक है, नंबरिंग इसमें कहीं से भी कर सकते हैं। इसको 1 नंबर दे रहा हूँ मैं, इधर वाले को 2 दे रहा हूँ, तो क्या होगा, पहले हेलोजन्स लिखे जाएंगे, 1 2, 2 बार क्लोरीन है तो डाई क्लोरो, और 2 कार्बन है तो इथेन, ठीक है। तो ये था आपका किसके बारे में, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के बारे में। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हम एक दो इसमें से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो पहला एग्जांपल है, देखिए क्या लिखा हुआ है, CH3 CH2 CH, CH के साथ क्या लगा हुआ है, Cl, और फिर क्या है आपका CH3। सबसे पहले मैंने कहा था क्या करना आपने, मेन चेन छांटनी, ये मेन चेन है, ठीक है। नंबरिंग वहाँ से करिए जहाँ से हेलोजन को कम से कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले किसको लिखोगे आप, हेलोजन को लिखोगे, तो 2 पे कौन सा ग्रुप है, देखिए क्लोरीन है, तो क्या लिखो, 2 क्लोरो, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 4, तो क्या बनेगा, ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लगेगा, एन। तो ये है आपका 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। इजी है, ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक एग्जांपल वो कर लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है आपका, CH3 सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, ये वो कंपाउंड है जिसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर आपके कंपाउंड में डबल बॉन्ड और साथ में हेलोजन प्रेजेंट है, तो आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, ये ध्यान रखना है। तो नंबरिंग वहां यहाँ से होगी 1, क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है। अगर मैं दूसरी साइड से नंबरिंग करता तो डबल बॉन्ड को कितना मिलता, 2 नंबर मिलता, जो कि गलत होता। तो 1 2 और 3।
तो 3 कार्बन है आपके, ठीक है। तो सबसे पहले उसी तरह से आप लिखोगे हेलोजन को ही। हेलोजन कौन सा आपका ब्रोमीन है, कौन सी पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे है, तो ये बनेगा 3 ब्रोमो, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 1 2 और 1 3। 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप, और डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, केवल क्या लिख दीजिए, इन। तो ये नाम हो गया आपका 3 ब्रोमो प्रोपीन, ठीक है। उसी तरह से ये एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। इस एग्जांपल में आपका बेंजीन है, एक ये हेलोजन जुड़ा हुआ, और एक कौन सा ग्रुप है आपका, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। नंबरिंग कीजिए, ठीक है। क्लोरो को मैं 1 नंबर दूंगा, क्यों दूंगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्लोरीन का सी पहले आता है एज कंपेयर टू मिथाइल के एम से। तो Cl को 1 नंबर मिलेगा और CH3 को कितना मिलेगा, 2 नंबर। तो क्या नाम होगा इसका, 1 क्लोरो 2 मिथाइल और बेंजीन, ठीक है। उसी तरह के और एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक और है ये एग्जाम्पल, इसमें देखिए जो Cl है वो किससे जुड़ा हुआ है, CH2, और CH2 आगे किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हेलोजन डायरेक्टली अटैच ना हो बेंजीन रिंग से, तो इस बेंजीन रिंग को हम लिखते हैं फिनाइल, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। तो उसी तरह से Cl है तो क्या लगेगा आपका, क्लोरो, ठीक है। बेंजीन किस फॉर्म में लिखा जाएगा, अब फिनाइल के फॉर्म में, ठीक है। क्लोरोफिनाइल, और एक कार्बन है बीच में, ठीक है, एक कार्बन वाले को क्या बोलोगे, मिथेन, ठीक है। तो ये था आपका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ये लास्ट नॉमेनक्लेचर है, इसमें देखिए एफ है तो क्या आ जाएगा, फ्लोरो है, ठीक है। ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, अगर मैं इसका IUPAC नेम बताऊं, CCl Cl Cl और Cl, एक ही कार्बन है, ठीक है। तो एक ही कार्बन पे 4 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। तो ए और एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन वाले को क्या बोलोगे, मिथ। तो क्या नाम हुआ इसका, टेट्रा क्लोरो मिथेन। तो ये आपका नॉमेनक्लेचर था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का। कल को हम डिस्कस करेंगे कि जो इसमें जो बॉन्ड बनता है उसकी क्या नेचर है, ठीक है, और साथ में मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और ये कुछ आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इजी हैं, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।